क्या आप जानते हैं अब माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू जाना जरूरी नहीं है। वृंदावन की पावन धरती पर माँ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंदिर दर्शन। आज हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन की पवित्र भूमि में स्थित माँ वैष्णो देवी की गुफा और चार धाम मंदिर के अद्भुत दर्शन के लिए। यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और सनातन संस्कृति का जीवित शुभ रूप है। वृंदावन वही पवित्र धाम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, जहाँ राधा रानी की भक्ति की सुगंध आज भी हवा में महसूस होती है। ऐसे ही पवित्र स्थान पर माँ वैष्णो देवी और चार धाम का निर्माण भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। भक्तों, जम्मू में स्थित माँ वैष्णो देवी की गुफा तक हर कोई नहीं जा पाता। किसी की उम्र, किसी की सेहत तो किसी की आर्थिक मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। इसी भावना को समझते हुए भक्तों के लिए वृंदावन में माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कब और कैसे बना, चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना के साथ किया गया ताकि भक्तों को जम्मू की वैष्णो देवी गुफा जैसी ही अनुभव मिल सके। यहाँ पर गुफा की आकृति बिल्कुल वैसी ही बनाई गई है। अंदर का रास्ता सकरा है। गुफा के भीतर माँ के तीन शुभ रूपों के दर्शन होते हैं। माँ के तीन शुभ रूप महाकाली शक्ति का प्रतीक, महालक्ष्मी वैभव और कृपा की देवी, माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री। चलिए भक्तों, अब मैं आपको महाकाली के बारे में और ज्यादा जानकारी देता हूँ। माँ महाकाली को शक्ति का प्रथम और उग्र शुभ रूप माना जाता है। जब संसार में अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ जाता है तब माँ महाकाली प्रकट होती हैं। माँ महाकाली का रंग काला है, जो यह दर्शाता है कि माँ समय और मृत्यु से भी परे हैं। काली माँ का नाम ही काल यानी समय से निकला है। माँ महाकाली के हाथों में खड़ंग, त्रिशूल और मुंडमाला दिखाई देती है। अब भक्तों, बात करते हैं माँ महालक्ष्मी की। माँ महालक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। लेकिन माँ लक्ष्मी सिर्फ धन ही नहीं, शांति और संतुलन भी देती हैं। तीसरा शुभ रूप है माँ महासरस्वती। माँ सरस्वती को विद्या, ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी माना जाता है। इस समय मैं वृंदावन की पवित्र भूमि पर माँ वैष्णो देवी और चार धाम मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही इस मंदिर में कदम रखते हैं मन अपने आप शांत होने लगता है। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। यह वही वृंदावन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की आज भी दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और उसी पावन भूमि पर माँ वैष्णो देवी स्वयं विराजमान है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो जम्मू जाकर माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते। किसी की उम्र, किसी की सेहत या किसी की मजबूरी। उन भक्तों के लिए यह मंदिर माँ का आशीर्वाद है। यह प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम त्रिकुटा पर्वत की ओर यात्रा पर निकल पड़े हों। सनातन धर्म में कहा गया है, भाव ही शक्ति है। अगर भावना सच्ची हो तो माँ कहीं भी दर्शन दे देती हैं। इस मंदिर में सिर्फ मूर्तियां नहीं, यह आस्था, विश्वास और श्रद्धा बसती है। चारों धाम का यह परिसर हमें याद दिलाता है कि भगवान तक पहुँचने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बस मन में शुद्ध होना चाहिए। आज मैं आप सभी को इस मंदिर के अंदर ले चलूंगा जहाँ हम माँ वैष्णो देवी की गुफा और चार धाम के अंदर जो मूर्तियां विराजमान है उनके दर्शन कराएंगे। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ में थक गए हैं तो एक बार यहाँ आइए, मन को अद्भुत शांति मिलेगी। आप देख रहे हैं भारत मंदिर दर्शन। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुँचने के लिए दूरी नहीं, भावना होनी चाहिए। यह स्थान भक्ति को आसान बनाता है, सनातन संस्कृति को जोड़ता है, नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ता है। यहाँ आकर मन, आत्मा और हृदय तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस समय मैं मंदिर के अंदर परिक्रमा कर रहा हूँ और सच कहूँ तो यहाँ हर कदम पर एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। यह मंदिर केवल एक दो मूर्तियों का नहीं है, बल्कि यहाँ 30 से भी ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। हर मूर्ति के दर्शन करते हुए मन अपने आप झुक जाता है। भक्तों, सनातन धर्म में परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि परिक्रमा करने से हम अपने जीवन के हर कष्ट को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। यहाँ परिक्रमा करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरे सनातन इतिहास से एक एक करके मिल रहे हों। यहाँ हर देवी देवता का स्वरूप हमें कोई न कोई संदेश देता है, कहीं शक्ति का संदेश, कहीं भक्ति का, तो कहीं ज्ञान और वैराग्य का। इस समय हम माँ गंगा और माँ यमुना जी की पवित्र मूर्तियों के सामने खड़े हैं। ये दोनों केवल नदियां नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म की जीवित देवियां हैं। माँ गंगा जी के बारे में, माँ गंगा जी को मोक्ष देने वाली देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा का अवतार राजा भागीरथ की तपस्या से हुआ था। भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी पर उनका वेग सहन किया जा सके। जय माता दी। दोस्तों, इस समय हम माँ वैष्णो देवी की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मन अपने आप शांत और श्रद्धा से भरता जा रहा है। यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ माँ
स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं। कहा जाता है जिसे माँ बुलाती हैं वही यहाँ तक पहुँचता है। माँ वैष्णो देवी को आदि शक्ति माना जाता है। माँ वैष्णो देवी की 3 शक्तियों का संयुक्त रूप है। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ नामक असुर को वध किया था। भैरवनाथ माँ के पीछे पीछे इसी गुफा तक पहुंचा था। जब माँ ने उनका संहार किया तब भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि मेरे दर्शन तक अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त भैरव के दर्शन न कर लें। इसलिए आज भी वैष्णो देवी यात्रा भैरव दर्शन के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। गुफा का रास्ता सकरा है, थोड़ा अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अंदर एक ही अलग ही रोशनी महसूस होती है। यह गुफा हमें जीवन का संदेश देती है, कठिनाइयों से गुजरकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, माँ स्वयं उसका हाथ थाम लेती है। त्रिकुटा पर्वत और गुफा। मूल वैष्णो देवी धाम त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। त्रिकुटा का अर्थ 3 शिखर, जो माँ के 3 शिव रूपों का प्रतीक है। यहाँ वृंदावन में बनी यह गुफा भक्तों को उसी दिव्य यात्रा का अनुभव कराती है। यहाँ आते समय माँ से कुछ मांगना नहीं, बस अपना मन माँ के चरणों में रख देना है। कहा जाता है माँ अपने भक्तों की बोली नहीं, भावना सुनती हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, रोग है, डर है या कोई अधूरी इच्छा है तो बस मन ही मन माँ का नाम ले लीजिए। इनमें 3 पिंडियों का अर्थ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब हम आगे आकर 3 पिंडियों के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए, पहली पिंडी महाकाली हमारे डर और नकारात्मक का नाश करती है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी जीवन में सुख और संतुलन बनाए रखती है। तीसरी पिंडी महालक्ष्मी बुद्धि और सही मार्ग। तीनों मिलकर भक्तों के जीवन को पूर्ण बनाती हैं। अगर संभव हो तो गुफा में थोड़ा मौन रखें, क्योंकि इस मौन में ही माँ की आवाज सुनाई देती है। यह मौन मन को अंदर से शुद्ध कर देता है। माँ वैष्णो देवी की यह गुफा हमें सिखाती है कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर आप यहाँ नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, माँ भावना देखती हैं, दूरी नहीं। बोलो सच्चे दरबार के जय, जय माता दी। अभी अभी हम माँ वैष्णो देवी की गुफा से बाहर निकल रहे हैं। दिल में एक अलग ही शांति है और मन पूरी तरह माँ की भक्ति से भरा हुआ है। गुफा के अंदर जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। वहाँ एक ऐसा सुकून है जो बाहर की दुनिया में कम ही लगता है। माँ वैष्णो देवी की यह गुफा हमें सिखाती है कि अंधेरे और सकरे रास्तों से गुजरने के बाद ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। आज वृंदावन में इस पवित्र मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। मन में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन की भागदौड़ कहीं कहीं पीछे छूट के जा रही है। आज हमने माँ वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन किए, माँ के तीनों रूपों के दर्शन किए, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती को नमन किया। साथ ही 4 धाम माँ गंगा, माँ यमुना जी को भी देखा। यह मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि पूरी सनातन संस्कृति का जीवित रूप है। यहाँ आकर यह समझ में आता है कि हमारा धर्म कितना विशाल